इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के कई राज आज भी उसे हैरत में डाल देते हैं। इस दुनिया में आए दिन एक से बढ़कर एक रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिन पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध भी किया गया, पर वैज्ञानिक भी इन पर सही स्पष्टीकरण देने में असफल रहे। और कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना ही काफी मुश्किल होता है, पर दोस्तों ये हकीकत में मौजूद हैं, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको धरती पर हुई ऐसी ही 7 सबसे रहस्यमयी और आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। वेलकम टू द फैक्टेक्स वर्ल्ड। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, जिस घटना में 2 समंदर आपस में नहीं मिलते। 2 समंदर का आपस में ना मिलना। जी हाँ दोस्तों, गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2 समंदर मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। यहाँ एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, वहीं दूसरी तरफ नदियों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है। आपको भी देखने में आश्चर्य होता होगा कि ये दोनों पानी आखिर मिलते क्यों नहीं। तो आपको बता दें कि इसके पीछे 2 खास वजह है। एक तो इस जगह पर दोनों पानियों की डेंसिटी में अंतर है, एक थोड़ा गाढ़ा है तो एक थोड़ा सा हल्का, यानी एक खारा और दूसरा मीठा। और दूसरी वजह है इनका टेम्परेचर अलग अलग होना। एक ग्लेशियर से आता है जो कि ठंडा होता है, और दूसरी तरफ नदियों से आने वाला जल ग्लेशियर की अपेक्षा गर्म होता है। यही 2 खास वजह है जो इन दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देते। 800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इस पूरे बॉर्डर पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर इन दोनों समंदरों का पानी आपस में जरा सा भी मिक्स होता हो। ये फेनोमेना बहुत ही रेयर है और ये दुनिया में बहुत कम स्थानों पर ही देखने को मिलता है। दूसरा है फिश रेन। आपने आसमान से मछलियों के गिरने की खबरें सुनी होंगी और YouTube पर देखी भी होंगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिल जाती हैं। पर अब मैं जिस जगह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है। जी हाँ, वो भी ठीक एक ही जगह पर। पता है, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर यही सत्य है। यहाँ मछलियों की बारिश 100 साल से भी ज्यादा पहले से होती आ रही है। ये जगह मैक्सिको के उत्तरी इलाके में है। यहाँ साल भर में कम से कम एक बार मछलियों की बारिश जरूर होती है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि 8वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना की वजह से ही यहाँ मछलियों की बारिश हुई। तब से लेकर अब तक यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। मैक्सिको के उत्तरी क्षेत्र की खबरों के मुताबिक ऐसा वाटर स्पाउट की वजह से होता है, क्योंकि ये वाटर स्पाउट समंदर पर बनते हैं। समंदर के पानी में मछलियां होती हैं और ये वाटर स्पाउट समंदर से उड़ते हुए ऊपर बादलों में जाते हैं और वर्षा के रूप में ये पानी जमीन पर नीचे गिरता है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि समंदर से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इसी जगह पर मछलियों की बारिश आखिर कैसे होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जीव जैसे कि मेंढक और केकड़े वगैरह क्यों नहीं गिरते। आइस सुनामी। दोस्तों, ये जो नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आइस सुनामी कहा जाता है, जिसमें समुद्र के किनारे पर पानी की जगह बर्फ निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये दुर्लभ घटना 3 चीजों के मेल से बनती है: आंशिक पिघलाव, तेज हवाएं और उथला किनारा। यानी कि ऐसी कोई भी जगह जहां बड़े पैमाने पर जल का संग्रहण हो और वहां बहुत कम तापमान होने की वजह से उसमें बर्फ जम जाए, जैसे कि झील, नदी या समंदर में, तो वहां पर आंशिक पिघलाव और तेज हवा होने के कारण बर्फ की परत टूट टूट कर किनारों पर आ जाती है, जिसे आइस शोव या आइस सुनामी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक रेयरेस्ट नेचुरल फेनोमेना है जो बहुत कम ही देखने को मिलता है, पर हाँ, कनाडा, US और रसिया जैसे देशों में ये घटना ज्यादातर देखने को मिलती है। दोस्तों, ये कुदरत के जबरदस्त ताकत की एक और मिसाल है। रिंगिंग रॉक। पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर एक रहस्यमयी चट्टानों से भरा हुआ क्षेत्र है, और इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर क्यों और कैसे आई। ये चट्टानें इसलिए लोगों के लिए रहस्य हैं क्योंकि इन चट्टानों पर चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाज आती है, और यहाँ की हर चट्टान की अपनी एक अलग आवाज है। लोग यहाँ आकर इन्हें खूब एंजॉय करते हैं, और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं, और अपने इंडिया में भी आपको ऐसी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, जिसका यूज पिलर के तौर पर कई सारे मंदिरों में किया गया है।
लेकिन इन चट्टानों से ऐसी आवाज आती कैसे है, इस पर साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है कि ये चट्टानें डायबीट से बनी हैं, जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाई जाती हैं और इनके अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से ऐसी आवाज निकलती है। दूसरी थ्योरी के अनुसार एक चट्टान पर चोट मारने से एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है, जो कि हम नहीं सुन सकते, लेकिन बार बार कई चट्टानों पर चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटरेक्ट होती हैं और वो साउंड बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसी आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस पर कोई भी श्योर नहीं है, इसलिए ये आज तक रहस्य बना हुआ है। सी फॉर्म या समुद्री झाग बनना एक नेचुरल फिनोमेना है। इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं, जैसे कि पानी में मौजूद मरे जानवरों की प्रोटीन की वजह से और पानी में केमिकल का होना या फिर नमकीन पानी की हलचल की वजह से भी झाग बन जाता है और ये झाग लहरों और हवाओं के साथ किनारों पर जमा हो जाता है। पर कभी कभी तूफान और लहरों की वजह से ये किनारों और आसपास के इलाकों में भी फैल जाते हैं और पूरा इलाका इस झाग में डूब जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तूफान के बाद हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे इस झाग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। ये झाग बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस झाग में जहरीले केमिकल भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि न सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को बल्कि पक्षियों और अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्लाइंग सिटी इन द स्काई। चीन में एक अद्भुत घटना कैमरे में कैद की गई है। ओशान और जियांगसी के इलाकों में हजारों चीनी नागरिकों ने कुछ मिनटों तक बादलों के बीच रहस्यमयी शहर को तैरते हुए देखा। चंद मिनटों के बाद ये नजारा आंखों से ओझल हो गया। लोगों को विस्मृत कर देने वाली इस घटना में आकाश में शहर के आकार का एक दृश्य बिल्कुल स्पष्ट नजर आया। एक नागरिक इस अनोखे दृश्य को कैमरे में कैद करने में कामयाब रहा, जहां कुछ लोग इस छाया को पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व में होने का सबूत मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की दलील है कि ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम टेस्ट का नतीजा है। ये एक साजिश से जुड़ा अनुमान है, जिसके अनुसार नासा एक नए युग का धर्म थोपने की कोशिश कर रहा है। चीन की तकनीकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा संभव है कि किसी टॉप सीक्रेट होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का घनी आबादी वाले शहर में परीक्षण किया गया हो, या हो सकता है कि यह परीक्षण आम लोगों की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाने के लिए किया गया हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आसमान में ये चीज आखिर क्या थी। बॉइलिंग रिवर सनय टिम्पेस्का। ये एक ऐसी नदी है जिसे उबलती नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया की एक लौती उबलती नदी है और ये एक बेहद खतरनाक नदी है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इस नदी में आज तक जो भी जीव गिरा वो नहीं बच पाया, और वो जीव बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस नदी का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तक है, जो कि मिनटों में किसी भी इंसान तक को उबाल सकता है। आपको बता दें, अमेजन जंगल की इस गर्म नदी का यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच बड़ा महत्व है। दोस्तों, यहाँ आसपास जो जनजाति रहती है उनका मानना है कि ये नदी स्वर्ग का द्वार है, इसलिए अगर यहाँ किसी जनजाति के लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वे उन्हें जलाने या दफनाने की बजाय इसी गर्म नदी में बहा देते हैं। इसके इस खौलते पानी की वजह से ही इसे बॉइलिंग रिवर का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसी किसी भी नदी का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है जिससे कि कोई नदी इतना ज्यादा उबल सकती है, और वो है नदी के आसपास किसी एक्टिव ज्वालामुखी का होना। पर इस नदी के पास तो क्या, दूर दूर तक कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।